आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज 6 दिन के बाद में हम लोग अपना पहला वीडियो कर रहे हैं और इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं GTRE कावेरी के बारे में, क्योंकि इसको लेकर एक न्यूज आई थी और उस समय हम वो न्यूज कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं रामलला के दर्शन करने गया हुआ था। लेकिन ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आज 3 दिन बाद भी इसके ऊपर बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि मीडिया की तरफ से जिस तरीके से इस न्यूज को प्रेजेंट किया गया था उसके चलते कंफ्यूजन बनी थी। न्यूज दी गई थी कि साफरान की तरफ से GTRE कावेरी को सर्टिफाई कर दिया गया है और अब इसको LCA तेजस के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा। देखिए, आमतौर पर जेट इंजन प्रोग्राम्स को लेकर खुल के बातचीत नहीं की जाती है और उसके पीछे कहीं न कहीं कारण होता है कि इसके रिसर्च के पीछे जाने वाली चीजों का नेचर। पहले तो जेट इंजन खुद में ही बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और जब मीडिया की तरफ से इसको कवर किया जाता है तो वो ओवर सिंप्लीफाई करने के चक्कर में चीजों को मिस आउट कर जाते हैं। देखिए, मीडिया में आमतौर पर जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो नॉन टेक्निकल लोग हैं और इसी वजह से जेट इंजन जैसे प्रोग्राम के माइलस्टोन उनको समझ नहीं आते। कावेरी इंजन को लेकर मीडिया में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से लगभग 90% आर्टिकल्स गलत हैं और यही कारण है कि जो परसेप्शन बनता है वो गलत परसेप्शन बनता है। देखिए, किसी भी चीज को जब आप बनाते हैं तो बनने के बाद टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के बाद में सर्टिफाई किया जाता है। सर्टिफिकेशन के बाद में उस चीज को यूज किया जा सकता है, लेकिन इस समय भारत में इंजन्स को सर्टिफाई करने के लिए कोई भी एजेंसी नहीं। यही कारण था कि जब GTRE कावेरी इंजन बनाया जा रहा था तो पहले तो इंजन को बनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए ये समय इतना ज्यादा था कि इस प्रोग्राम को LCA प्रोग्राम से डीलिंग कर दिया गया था और उस समय तक भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट GE-404 से लेकर GE-414 तक पहुंच चुकी थी। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर GTRE की तरफ से कावेरी बना भी लिया जाता तो भी उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं थी और इसी वजह से इसे LCA प्रोग्राम से डीलिंग करके इसकी फंडिंग बंद कर दी गई थी। उस समय GTRE में जो विजनरी लोग थे उनको पता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और अगर एक कोर सर्टिफाई हो जाता है तो भारत इंजन कैटेगरी में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यही कारण था कि उनकी तरफ से जो भी लिमिटेड इंटरनल फंडिंग थी उसको यूज करते हुए धीरे धीरे इसके ऊपर काम चालू रखा गया और वो भी बिना किसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के। और फिर ड्राई कावेरी इंजन प्रपोज किया गया। DRDO की तरफ से जब रशिया में GTRE कावेरी को टेस्ट किया गया था तो ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 73 किलो न्यूटन जनरेट करने में सक्षम था और किसी भी ऐसी रिक्वायरमेंट में जहां पर 73 किलो न्यूटन की आवश्यकता थी वहां पर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता था। आप सभी जानते हैं कि LCA की रिक्वायरमेंट 83 किलो न्यूटन तक की है और इसी वजह से कावेरी LCA की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठता है। लेकिन इस इंजन को पूरी तरीके से सर्टिफाई कराने के लिए इसको पहले एक ऐसी टेस्ट बेड के ऊपर माउंट किया जाना है जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए GTRE की तरफ से एक MiG-29 मांगा गया था और आइडिया था कि एक कावेरी और एक RD-33 एक MiG-29 को सुपरसोनिक स्पीड पर ले जाएंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना के पास में इन एयरक्राफ्ट का नंबर लिमिटेड है और UPG अपग्रेड के बाद में इनको एक्सटेंसिव तरीके से यूज किया जा रहा है। MiG-29 वाले प्रपोजल के बाद में जो दूसरा प्रपोजल आया था वो Su-30 MKI को लेकर आया था और उस समय प्रपोज किया गया था कि एक Su-30 MKI के ऊपर कावेरी इंजन को माउंट करके उसको एज एन टेस्ट बेड यूज किया जाए। लेकिन इस प्रपोजल को लेकर भी भारतीय वायुसेना और भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला था। उस समय तक GTRE की तरफ से इस इंजन को लेकर लिमिटेड सर्टिफिकेशन करा लिया गया था और वो लिमिटेड सर्टिफिकेशन किया गया था साफरान की तरफ से। 3 दिन पहले जो न्यूज निकल कर आई थी वो एग्जैक्टली वही न्यूज थी, लेकिन ये चीज साल 2017 में हो चुकी थी। अब समझ लीजिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, GTRE को भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और जो चीज इनिशियली प्लान की जा रही थी MiG-29 और Su-30 MKI के साथ में अब वो LCA तेजस के साथ में की जाएगी। यानी कि एक LCA तेजस कावेरी इंजन के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और एक नया कावेरी इंजन बनाया जा रहा है जो इस LCA तेजस के ऊपर माउंट किया जाएगा। प्रैक्टिकली आइडिया है कि इस कावेरी इंजन के कोर को सर्टिफाई कराया जाए और उसके बाद इसको फर्दर इंप्रूव किया जाए। इस एक्सरसाइज में 36 मंथ्स का समय लगेगा, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज ऑलरेडी 6 महीने पहले स्टार्ट कर दी गई थी तो उस हिसाब से यहाँ से 30 महीने के अंदर आपको ये इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट दिखाई देगा। होप इस वीडियो के बाद में चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।